दोपहर की धूप चंदन नगर की नैरो गलियों पे इतनी तेज पड़ रही थी जैसे सब कुछ मेल्ट कर देना चाहती हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बापीडा के फेमस झलमुरी सेंटर पे एक छोटे प्लास्टिक स्टूल पे बैठकर लोकल्स के साथ जोर जोर से हंस रहे थे और एक बड़ा स्पून उठाकर झलमुरी खा रहे थे। क्राउड अराउंड उनके मोदी मोदी चिल्लाकर चीयर कर रहा था। कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ फोन्स पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। कोई भी नहीं सोच रहा था कि एक यंग लड़का सिंपल व्हाइट शर्ट और फेड जीन्स में क्राउड में से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हाथ में एक्स्ट्रा मसाला का ट्रे पकड़े हुए। उसका दूसरा हाथ पॉकेट में टाइट से एक छोटे डैगर को पकड़ रखा था जो फास्ट एक्टिंग पॉइजन से कोटेड था। सिर्फ 3 और कदम और वो स्ट्राइक करने के लिए बिल्कुल क्लोज हो जाता। सब कुछ शुरू हुआ था 2 हफ्ते पहले, दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक छोटे विंडोलेस रूम में। अजीत दोवल अपने चेयर पे बैठकर तीनों बड़े स्क्रीन्स को देखते हुए बिल्कुल काम थे, लेकिन उनकी आंखें शार्प थीं जैसे हमेशा। एक जूनियर ऑफिसर ब्रीफिंग दे रहा था। सर, हमें एक मैसेज मिला है सिलीगुड़ी के सोर्स से। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान पीएम को टारगेट करने का प्लान है। कोड नेम है ऑपरेशन मुरी, बंगाल में ही, और वो भी स्ट्रीट फूड के टाइम पे। डोवाल कुछ सेकंड्स तक चुप रहे, फिर धीरे से चेयर पे पीछे लेते हुए उन्होंने अपना चिन रब किया और बोला, बंगाल इलेक्शंस हमेशा गर्म रहते हैं। इस बार कोई इसे डेडली बनाना चाहता है। हर एक डिटेल निकालो, किसी को लीक मत होने देना। उस मोमेंट से डोवाल की टीम फुल एक्शन में लग गई। रॉ एजेंट्स बॉर्डर एरियाज में पुराने कॉन्टैक्ट्स चेक करने लगे। नादिया डिस्ट्रिक्ट के लोकल इन्फॉर्मेंट्स को मिडनाइट में उठाया गया। डोवाल खुद अगले दिन क्वाइटली कोलकाता फ्लाई कर गए, बिना स्टेट पुलिस को पूरा सच बताए। सिर्फ कुछ ट्रस्टेड एनएसजी ऑफिसर्स और बंगाल एंटी टेरर यूनिट के लड़कों से मिले जो पहले भी उनके साथ काम कर चुके थे। उन्होंने लो वॉइस में कहा, यह प्लॉट क्रॉस बॉर्डर से लिंक्ड है। असैसिन को भेज रहे हैं जो नॉर्मल वेंडर जैसे बिहेव करेगा। झलमुरी स्टॉल पे अटैक करना है क्योंकि वो सोचते हैं वहाँ सिक्योरिटी लूज होती है। हम उनको वहीं पे पकड़ेंगे। ऑफिसर्स ने सिर्फ नोट किया। उन्हें दोवल का स्टाइल पता था। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, सिर्फ प्रेसिस मूव्स। इधर मोदी जी अपने कैंपेन में बिजी थे। उन्होंने ऑलरेडी मालदा, सिलीगुड़ी और बर्दवान में रैलियां की थी। हर जगह क्राउड बहुत बड़ा था। हर स्पीच में डेवलपमेंट की बात करते, नई रोड्स, फैक्ट्रीज फॉर बंगाल के यूथ और देश कैसे साथ साथ आगे बढ़ रहा है। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन दोवल जानते थे कि डेंजर शैडो की तरह पीछे पीछे चल रहा है। उनकी टीम ने 2 सस्पेक्ट्स ट्रैक किए थे। एक लोकल लड़का रहीम, जो सिर्फ 5 डेज पहले बापीडा के स्टॉल पे काम करने लगा था। रहीम बिल्कुल नॉर्मल लगता था, हमेशा स्माइल करता, कस्टमर्स को एक्स्ट्रा सेव देता, लेकिन उसका फ़ोन पे एक कॉल बांग्लादेश नंबर से आया था। दोवल के लड़कों ने उस पर साइलेंट ट्रैकर लगा दिया था। दूसरा आदमी स्टॉल के ऑपोजिट रूफटॉप पे था। एक सपोज्ड इलेक्ट्रिशियन जो तीसरे दिन से वहां बैठा था, वायर्स फिक्स कर रहा था जो फिक्स होने की ज़रूरत ही नहीं थी। दोवल उन रातों में बहुत कम सोए। वो हर टाइम हिडन कैमरास के लाइव फीड्स चेक करते रहे जो उनकी टीम ने झलमुरी सेंटर के पास लगा रखे थे। स्टॉल सिंपल था, टिन रूफ, 2 बड़े कढ़ाई मूरी मिक्स करने के लिए, पुराने प्लाईवुड के टेबल्स, और बापीडा अपने हेल्पर्स को ऑर्डर्स चिल्ला कर देता। वहाँ मस्टर्ड ऑयल, ग्रीन चिलीज, चॉप्ड अनियंस और स्पेशल भुजिया की स्मेल आती थी जो लोगों को दूर दूर से खींचती थी। मोदी जी ने स्पेशली यहाँ स्टॉप करने को कहा था क्योंकि वो रियल बंगाल फील करना चाहते थे। लोगों के साथ बैठ के खाना चाहिए, उन्होंने अपनी टीम को बोला था। दोवल ने यह सुन के थोड़ा स्माइल किया था। परफेक्ट जगह एनिमी के लिए और परफेक्ट ट्रैप हमारे लिए, उन्होंने सोचा। विजिट का दिन आ गया। मोदी जी का चॉपर 2:30 बजे नियर बाय ग्राउंड पे लैंड किया। हीट पीक पे थी, सिक्योरिटी टाइट थी लेकिन नॉर्मल दिखती थी। प्लेन क्लोज वाले लड़के क्राउड में मिक्स थे, कुछ लोकल सपोर्टर्स बनके। मोदी जी बाहर निकले, सबको वेव किया और सीधा झलमुरी सेंटर की तरफ चले गए। बापीदा नर्वस था लेकिन बहुत खुश। मोदी दा, आज आपके लिए स्पेशल बनाया है, एक्स्ट्रा झल और सेव। मोदी जी स्टूल पे बैठ गए, स्लीव्स थोड़ा रोल किए और प्लेट लिया। पहला बाइट में उनका चेहरा बना जैसे बहुत स्पाइसी है, फिर जोर से हंस पड़े। बापीदा, ये तो असली बंगाल का स्वाद है। इलेक्शन के लिए भी इतना ही जोश चाहिए। क्राउड और जोर से चीयर करने लगा। कैमरास क्लिक हुए, रिपोर्टर्स नोट्स ले रहे थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन दोवल के मोबाइल कमांड वैन में जो 2 लेन दूर पार्क था, टेंशन बढ़ रही थी। वो लाइव फीड देख रहे थे। रहीम मोदी जी के टेबल के और क्लोज आ रहा था। उसका ट्रे में मसाला था, लेकिन डोवाल की टीम ने हिडन कैमरा से
उसके पॉकेट में छोटे बल्ज को ऑलरेडी देख लिया था। टीम ए रेडी, डोवाल ने धीरे से ईयरपीस में बोला। टीम बी रूफटॉप पे नजर रखो, कोई मूव मत करो जब तक मैं ना बोलूं। उनकी आवाज़ बिल्कुल काम थी, जैसे चाय ऑर्डर कर रहे हों, लेकिन उनकी आंखें स्क्रीन से हटी नहीं। एक गलत मूव और पूरा सीन बिगड़ सकता था। मोदी जी अब सेकंड प्लेट खा रहे थे। एक छोटी लड़की से बात कर रही थी जो उन्हें ड्राइंग देने आई थी। लड़की हंस रही थी। मोदी जी उसके सर पे हाथ फेर रहे थे। रहीम अब सिर्फ 2 कदम दूर था। डोवाल को लास्ट ब्रीफिंग याद आ गया। डैगर पे लगा पॉइजन मिनट्स में असर करता। कोई आवाज़ नहीं, कोई ब्लड नहीं, सिर्फ सडन कोलैप्स जो हीट की वजह से भी हो सकता था। रूफटॉप वाले बैकअप शूटर के पास साइलेंस पिस्टल था। उन्होंने झलमुरी सेंटर चूज किया था क्योंकि वो ओपन था, क्राउडेड था और हार्मलेस लगता था। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान सिंपल स्ट्रीट फूड स्टॉल पे अटैक होगा, लेकिन डोवाल ने उसी को उनकी वीकनेस बना दिया। उनके लड़के हर तरफ थे। एक चाय बेच रहा था, 2 रिक्शा पुलर बनके, 3 और नॉर्मल बास्टर्ड्स बनके सेल्फीज ले रहे थे। रहीम ने बापीदा की तरफ स्माइल किया और बोला, दादा एक्स्ट्रा मसाला डाल दो सर के लिए। बापीदा ने बिना देखे नोट कर दिया। रहीम का हाथ धीरे से पॉकेट में गया। उसी मोमेंट रूफटॉप वाला आदमी अपनी पोजीशन एडजस्ट कर रहा था। वायर फिक्स करने का नाटक करते हुए असल में एम कर रहा था। डोवाल की उंगली बटन पे थी। पूरा ऑपरेशन अब सेकंड्स पे लटक रहा था। मोदी जी ने एक और स्पूनफुल लिया, मुंह नैपकिन से पोंछा और क्राउड को वेव करने के लिए खड़े हो गए। रहीम आगे बढ़ा। सर, ये स्पेशल है आपके लिए। ये था वो मोमेंट। डोवाल ने एक ही शब्द बोला, अभी। 2 आदमी जो बिल्कुल ऑर्डिनरी कस्टमर्स लग रहे थे, सडनली रहीम के दोनों तरफ से बम्प कर दिए। एक ने उसकी आर्म पकड़ी, दूसरे ने एक स्मूथ मूव से डैगर को स्वीप कर लिया। रहीम की आंखें शॉक से फैल गईं, लेकिन चिल्लाने से पहले ही उसके मुंह पे कपड़ा दबा दिया गया और उसे क्राउड में खींच कर ले जाया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। साथ ही रूफटॉप वाले पे छोटा डार्ट हिडन पोजीशन से लगा और वो वाटर टैंक के पीछे क्वाइटली गिर गया। पूरा सीन लेस देन 15 सेकंड्स में हो गया। क्राउड अभी भी चीयर कर रहा था। मोदी जी ने कुछ नोटिस ही नहीं किया। वो अभी भी बापीदा से हंस हंस के बात कर रहे थे कि झलमुरी कितना अच्छा था। डोवाल ने खुद को थोड़ा सांस लेने दिया, लेकिन रिलैक्स नहीं किए। उन्हें पता था ये लोग टीम्स में काम करते हैं, और भी हो सकते थे। उन्होंने जल्दी से सेकंड इन कमांड को मैसेज किया, टारगेट 1 और 2 न्यूट्रलाइज्ड, 3rd लेयर चेक करो। उनका वान बिना किसी आवाज़ के और क्लोज आ गया। वान के अंदर रहीम ऑलरेडी टाइड और ब्लाइंड फोल्डेड था। डोवाल अंदर आए और उसके सामने बैठ गए। बताओ बेटा, कौन भेजा है तुम्हें? रहीम बहुत पसीना छोड़ रहा था। पहले वो इनोसेंट बनने की कोशिश की। साहब, मैं तो सिर्फ वेंडर हूं। डोवाल ने थोड़ा स्माइल किया, वही कोल्ड स्माइल जो सबको डरा देता था। वेंडर लोग डैगर पॉइजन के साथ नहीं घूमते और फ़ोन पे बांग्लादेश नंबर से बात नहीं करते। अब सच बोल, वरना यह गेम बहुत लंबा हो जाएगा। रहीम 20 मिनट में टूट गया। उसने सब कुछ बता दिया, कैसे क्रॉस बॉर्डर हैंडलर ने उसको पैसे दिए, एग्जैक्ट प्लान, कोड ऑपरेशन मुरी जो झलमुरी स्टॉल को मॉक करने के लिए चूज किया गया था। उनका मकसद था बंगाल इलेक्शंस में केओस क्रिएट करना, इसे इंटरनल फाइट जैसा दिखाना और मोदी जी की कैंपेन रोक देना। डोवाल ने बिना इंटरप्ट किए सुन लिया। फिर उन्होंने पीएम के पर्सनल सिक्योरिटी चीफ को कॉल किया। साहब, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, हैंडल हो गया। पीएम को अभी कुछ मत बताना, कैंपेन नॉर्मली कंटिन्यू करो। मोदी जी अभी भी स्टॉल पे थे। बापीडा और लोकल्स के साथ फोटोज ले रहे थे। उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या हुआ था। उन्होंने अपना झलमुरी खत्म किया, सबको थैंक्स बोला और नेक्स्ट रैली पॉइंट की तरफ मूव कर गए। क्राउड उनके पीछे स्लोगन्स चिल्लाता हुआ चला। डोवाल थोड़ी देर और रुक गए। जब सब चला गया तो वो खुद झलमुरी सेंटर पे चले गए। बापीडा टेबल्स क्लीन कर रहा था। डोवाल ने एक प्लेट खरीदा, धीरे धीरे खाया और बोला, बहुत अच्छा बनाते हो दादा। आज का झल थोड़ा एक्स्ट्रा था, लेकिन हमने मैनेज कर लिया। बापीदा डबल मीनिंग समझ नहीं पाया, लेकिन स्माइल कर दिया। उस रात कोलकाता में डोवाल होटल रूम में अकेला बैठे थे। अरेस्टेड लोग ऑलरेडी सेफ हाउस की तरफ ले जाए जा रहे थे, जहां डीपर क्वेश्चनिंग होगी और नेम्स निकालेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी क्वाइटली टाइट कर दी गई, लेकिन कैंपेन जैसे कुछ हुआ ही नहीं आगे बढ़ी। अगले दिन मोदी जी ने कोलकाता में पावरफुल स्पीच दिया, यूनिटी और डेवलपमेंट पे। करोड़ लोगों ने टीवी पे देखा। किसी को पता नहीं था कि असली स्टोरी स्पाइसी झलमुरी प्लेट्स के पीछे छुपी थी, लेकिन डोवाल जानते थे कि अभी एक लूज एंड बाकी था। वो हैंडलर जो फाइनल ऑर्डर दिया था अभी फ्री था।
उसका नाम करीम था, बांग्लादेश बॉर्डर के पास किसी छोटे विलेज में छुपा हुआ। दोवल की टीम ने उसकी लास्ट लोकेशन मुर्शिदाबाद के पास ट्रेस कर ली थी। उन्होंने अभी किसी को नहीं बताया, सिर्फ फ़ोन उठाया और बेस्ट फील्ड ऑफिसर को बोला, कल सुबह 4 बजे रेडी रहना, एक और राउंड बाकी है। गेम खत्म नहीं हुआ था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी पूरे नेटवर्क को क्लीन करने की। अगला दिन जब मोदी जी हावड़ा में ह्यूज रैली एड्रेस कर रहे थे, डोवाल ऑलरेडी बॉर्डर के पास छोटी रिवर क्रॉस करते हुए बोट में थे। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। उनके साथ 4 लड़के थे, सब लोकल क्लोथ्स में। वो विलेज तक क्वाइटली पहुंच गए। करीम छोटे हट में सो रहा था। कोई बड़ा फाइट नहीं हुआ। दोवाल के लड़कों ने जगह सराउंड कर ली। एक नॉक पे दरवाज़ा खुला और करीम ने सोचा उसका आदमी आया है। वो फ्रीज हो गया जब उसने दोवाल को वहां खड़े देखा, उसी काम चेहरे के साथ। तुम्हें लगता था कि एक प्लेट झलमुरी से देश बदल जाएगा? दोवाल ने सॉफ्टली पूछा। करीम के पास जवाब नहीं था। उसे बिना एक शॉट फायर किए ले जाया गया। 3 दिन बाद दिल्ली में दोवाल ने फाइनली मोदी जी से प्राइवेटली मिल लिया। मोदी जी कुछ फाइल्स पढ़ रहे थे। दोवाल ने टेबल पे छोटा पैकेट रखा, बापीडा के स्टॉल का स्पेशल झलमुरी मसाला। साहब ये ले लो, बंगाल का स्वाद। और हाँ, उस दिन थोड़ा एक्स्ट्रा मिर्च था, लेकिन हमने साफ कर दिया। मोदी जी हंस पड़े, सोच के ये सिर्फ स्पाइसी फूड का जोक है। उन्हें फुल डिटेल्स कभी नहीं बताए गए, क्योंकि दोवाल का स्टाइल था, पहले प्रोटेक्ट करो, एक्सप्लेन कभी मत करो।